लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है। हमारे साथ ये सब क्यों होता है? जब देखो तो हमारे पास पैसा नहीं रहता है। हमेशा हम पैसे के लिए परेशान रहते हैं। हर मिडिल क्लास फैमिली के लड़के की हालत यही है। हर लड़का यही सोचता है। एक बात बताइए कि अगर आपको एक कार दी जाए, आप जो चाहते हैं, आपकी जो भी ड्रीम है, आपकी ड्रीम कार आपको एक बार दी जाए, लेकिन आपसे ये कहा जाए कि दोबारा आपको एक भी कार नहीं मिलेगी, आपको पूरी लाइफ टाइम इसी कार को चलाना है, तो आप किस तरीके से उसे संभाल कर रखेंगे? आप बताइए। तो हर किसी का जवाब होगा कि उसे हम बहुत सही तरीके से या सही ढंग से संभाल के रखेंगे। तो जब आप कार को बहुत सही ढंग से संभाल के रखते हैं, कार की इज्जत करते हैं, तब वो अच्छे से चलेगी। लेकिन अगर आप कार को सही ढंग से नहीं रखते हैं, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, उसकी इज्जत नहीं करते, उसकी खातिरदारी नहीं करते, उसकी देखभाल नहीं करते, तो कुछ सालों में वो ख़राब हो जाएगी और आपको पैदल जाना पड़ेगा। तो इसीलिए हमारे लाइफ में जो भी चीज़ें आती है, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, कुछ भी हो, हमारे लाइफ में जो भी चीज़ें आती हैं, उसे अगर हम संभाल के रखते हैं तब वो हमारे पास रहती हैं। लेकिन अगर हम उसे संभालना नहीं जानते या हम उसे संभाल नहीं पाते, तो वो हमसे दूर चली जाती है या हमारे हाथ से छूट जाती है। तो ये जो बात है, ये हर चीज़ पर लागू होती है, हर चीज़ पर अप्लाई होती है, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे पैसा हो, चाहे कोई रिश्तेदारी हो, कुछ भी हो, ए टू जेड हर चीज़ पे लागू होती है। तो जब बात पैसे की आती है, तो पैसे पर भी यही बात लागू होती है, यही बात अप्लाई होती है कि मिडिल क्लास फैमिली में ऐसा क्यों होता है कि लोग पैसे के लिए परेशान रहते हैं। तो नॉर्मल सी बात यह है कि अगर मान लीजिए कोई लड़का है, वो 10,000 रुपये कमाता है और 2 दिन पहले उसकी सैलरी है, तो मान लीजिए आधा पैसा वो अपने घर में दे देगा, 5 से 6,000 रुपये घर में दे देगा और 4,000 बचेगा। तो पता है उसके दिमाग में क्या आएगा? वो ये नहीं सोचता है कि नहीं, इसको संभाल के रखे कि अगले सैलरी तक हमारे पास कुछ पैसा रहना चाहिए। वो सोचेगा यार, एक जूता खरीद लेते हैं 2,000 का, एक घड़ी ले लेते हैं 200-300 की, और एक आध शर्ट ले लेते हैं 300-400 की, 500 की, और एक आध जीन्स ले लेते हैं 1,000-1,200 की। मतलब कि उसने पूरे 4,000 का प्लान बना कर रखा है कि उसे 4,000 कहाँ खर्च करना है। और उसके बाद वो ये नहीं सोचता कि अगले मंथ तक हम अपना खर्चा कैसे चलाएंगे। तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम जब किसी भी चीज़ को रिस्पेक्ट नहीं देते या किसी भी चीज़ की इज्जत नहीं करते ना, तो वो हमारे पास नहीं आती है। हाँ, आएगी, लेकिन कुछ देर के लिए आएगी, उसके बाद फिर ख़त्म हो जाएगी। तो मिडिल क्लास फैमिली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। लेकिन जो रिच पीपल होते हैं, वो पैसे को हैंडल करते हैं। उन्हें पता होता है कि हमें कितना कहाँ पर खर्चा करना है, वो सब पहले से प्लान करते हैं। और हमारा कोई प्लान नहीं होता, हमारे पास पैसा आया, 2 दिन बाद हम फिर वहीं पे जीरो पे थे, पेमेंट मिला 3-4 दिन, हाँ पैसा था पास में, 5वें दिन फिर जीरो पे। तो हमें इस बात को सोचना चाहिए कि पहले से हम प्लान करें कि अगर पेमेंट आया तो हमें क्या क्या चीज़ें लेनी है, और ख़ुद के लिए कुछ रखना है, खुद के लिए कुछ पैसा रखना है, जिससे कि हम पूरे महीने सही तरीके से रह पाएँ, हमें किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये चीज़ मिडिल क्लास फैमिली का लड़का नहीं सोचता है, और इसीलिए वो हमेशा प्रॉब्लम में फंसा रहता है। कभी उससे पैसा मांगेगा, कभी दूसरे से मांगेगा, कभी किसी और से मांगेगा। अगर कोई नहीं देगा तो उसी बीच में झगड़ा हो जाता है, दोस्ती टूट जाती है। लेकिन उसे ये नहीं दिखता कि हम गलत कर रहे हैं। उसे ये दिखता है कि अरे यार 500 या 1,000 रुपये मांग रहे हैं, कोई दे नहीं रहा है। तो ऐसा नहीं है। लेकिन इस सब चीज़ के बारे में हमें खुद सोचना चाहिए कि हमारे पास पैसा था तो हमने फालतू की चीज़ों में उड़ा दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं होती, हम उसे भी ख़रीद कर ले आते हैं। हमारे पास शूज़ है ऑलरेडी 1 या 2, लेकिन फिर भी हम तीसरा शूज़ लेके आए जिसकी कि हमें ज़रूरत नहीं थी, अपना शौक़ पूरा करने के लिए। तो अगर आप अपना शौक़ पूरा करेंगे तो शौक़ कभी भी ख़त्म नहीं होती और शौक़ कभी भी पूरा नहीं होता। आप एक लेके आएंगे, दूसरी आपको पसंद आएगी,
वो भी आपको चाहिए। तो ऐसा ना करें, कोशिश करें कि आपके पास जो चीज़ नहीं है, अगर आपकी नीड पूरी नहीं हो रही है तो ठीक है, लेकिन अगर आप अपना शौक़ पूरा कर रहे हैं तभी प्रॉब्लम है। तो कोशिश करें कि अपनी नीड को पूरा करें और पैसे को संभालना सीखें, क्योंकि जब आप पैसे को संभालेंगे तो पैसा और ज़्यादा बढ़कर आपके पास आएगा। तो थैंक यू सो मच। पैसे की वैल्यू करें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच। बी हेल्दी, बी हैप्पी।